Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Professor Muhammad Nadeem Adil, dear students, with the new lesson that is energy stored in a capacitor. Let's see how energy is stored in a capacitor. Let us derive its formula. We know that capacitor is a device which is used to store electric charge as well as electric energy. Let's see. This is a parallel plate capacitor of two plates. One plate is connected to the positive terminal of the battery and other plate is connected to the negative terminal of the battery with the help of this switch S. जब इस स्विच को हम बेटा क्लोज करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस स्टोर करना शुरू हो जाएंगे। बैटरी की वजह से चार्जेस क्या होंगे, फ्लो करेंगे और इन प्लेट्स की इनर साइड के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। चार्जेस याद रखिएगा प्लेट्स की इनर साइड पर स्टोर होते हैं। ये मैंने आपको जो चार्जेस दिखाए हैं बाएं वाली साइड पे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। When charges are stored on these two plates, then a potential difference is created between the plates. एक पोटेंशियल बन जाता है यहाँ। इनिशियली जब हम कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं तो कोई पोटेंशियल यहाँ नहीं होता क्योंकि चार्ज कोई मौजूद नहीं है। तो हमने अपनी बात को यहीं से शुरू किया कि भी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस when no charge is stored, when capacitor is initially uncharged, potential difference is 0. And when it is completely charged, then potential will be V volt. तो बेटा किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए कितना पोटेंशियल उसमें लगता है, उसको हमने एवरेज पोटेंशियल से डिनोट कर दिया और हमने इन दोनों की एवरेज ले ली। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने मार्क कर ली। अब चूंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन होता है किसके ऊपर, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। इसकी आपने डेफिनेशन कुछ इस तरह पढ़ी थी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ Q नॉट इज द पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हमने इसी बात को लिखा। होता ये है कि चूंकि ये वर्क किया जा रहा है चार्जेस के ऊपर, चार्जेस बैटरी से निकलते हैं, यहाँ आते हैं, बैटरी वर्क करती है। ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी हाइट पर ले जाते हैं तो आप वर्क करते हैं। ये वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन है। यहाँ क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल की वजह से चार्जेस स्टोर हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमने यही बात लिखी कि वर्क डन ऑन, अगर 1 कूलम चार्ज हो तो V डिवाइडेड बाय Q आ गया, और अगर Q चार्जेस होंगे तो बेटा Q into V over 2 आ जाएगा। ये हमने इस इक्वेशन से निकाला। देखिए जरा वर्क डन फिर क्या होगा, Q और मल्टीप्लाइड बाय V। ये रिलेशन हमें बता रहा है कि अगर Q चार्जेस होंगे पोटेंशियल जितना होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल हमारे पास हाफ V था तो हमने ये वर्क डन निकाल लिया। चूंकि ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो चुका है तो हमने इसका नाम एनर्जी लिख दिया। तो एनर्जी का फार्मूला हाफ QV, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन के सामने आ गया। हमें मालूम है किसी भी कैपेसिटर के लिए ये रिलेशन Q इज इक्वल टू CV एक जनरल रिलेशन है किसी कैपेसिटर का। यहाँ से अगर Q की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लें तो मेरे पास एनर्जी आ जाती है हाफ CV स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लिया। अब बेटा हम देखना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा ये ऐसी ही सिचुएशन है कि जिसमें फर्ज करते हैं मेरे पास ये 2 प्लेट्स हैं जिनके ऊपर एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा इनके दरमियान चूंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही वो वर्क हुआ है जो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हुआ।
इसलिए हम देखना चाहेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क हुआ है या कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो बेटा मैंने भी बात लिखी कि भाई जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो बेटा पोटेंशियल इज इक्वल टू ईडी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपने फार्मूला पढ़ा था, हमने इक्वेशन नंबर 5 से मार्क कर ली है। इसी तरह हमने कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ा। हमें मालूम है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर कोई मीडियम यूज करें तो ये फार्मूला होता है C = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब इक्वेशन नंबर अगर मैं 4 देखूं तो इसमें लिखा हुआ था कि एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, कैपेसिटेंस की और एक पोटेंशियल की। तो बेटा मैंने इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 इन दोनों से ली और इसमें पुट कर दी। तो एनर्जी मेरे पास ये फार्मूले की सूरत में आ गई। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कुछ आंसर इस तरह से बन गया। अब बेटा ये वो एनर्जी है जो किसी कैपेसिटर में स्टोर हो चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने देखिए फार्मूला लिखा है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी तो मेरे पास मौजूद है, अगर मुझे कैपेसिटर का वॉल्यूम मालूम हो जाए तो मैं एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। हमें मालूम है किसी भी कैपेसिटर के अंदर A क्या था, उसका एरिया था और D सेपरेशन थी, तो बेटा वॉल्यूम उसका आ गया A × D। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 7 को इससे डिवाइड कर दिया तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास आ गई। ये आज का हमारा लेसन था डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया?